अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। यूसुफ हमीद हेयर। आज की इस वीडियो में मैं ये समझाऊंगा आपको कि अगर आपका छोटा अकाउंट है तो उसको कैसे लेके चलना है। आज की वीडियो देखने के बाद जिन दोस्तों के छोटे अकाउंट्स हैं वो भी नुकसान नहीं करेंगे। कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीकेकार हैं जिनके ऊपर आप अमल करके अपने छोटे अकाउंट को भी लेके चल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इम्पोर्टेंट बात कि छोटा अकाउंट एक्चुअली चलाएगा कौन। छोटा अकाउंट बेसिकली वही बंदा चलाएगा जिसके पास पैसों का मसला होता है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब होता है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिन दोस्तों के अकाउंट छोटे हैं, जिनकी इक्विटी छोटी है, वो क्या करें। क्योंकि आपको पता है कि पैसे बड़े कीमती होते हैं। अगर एक आम बंदा, अब तो डॉलर भी इतना महंगा हो गया, 300 के करीब हो गया, अगर आपका 150 डॉलर करते हैं तो वो तो 45,000 के करीब पहुंच जाता है, 150 डॉलर। तो उसको उड़ाने में तो अगर आप 1.10 की गोल्ड पे ट्रेड लगा देंगे तो वो रात तक तो ज़ीरो हो जाएगा। एक तो हाई रिस्क ट्रेड ना करें क्योंकि वो तो फिर गैम्बलिंग में आ जाएगा ना। अगर आपके पास छोटा अकाउंट है तो उसको स्लो स्लो लेके चलें। अगर मिसाल देते हैं, आपके पास 100 डॉलर है तो आपका टारगेट भी महीने का कोई 10-20 डॉलर का होना चाहिए। उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करें। ऐसा ना सोचें कि आपने 100 डाल लिया बस अब शुरू हो जाएं और पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। काम करने के दो ही तरीके होते हैं। एक, क्या करें, अपने तजर्बे से सीख लें। और दूसरा क्या करें, दूसरों के तजर्बे से सीख लें। अपने तजर्बे से सीखेंगे तो बहुत टाइम ज़ाया होगा, बहुत नुकसान ज़ाया होगा, आपका टाइम का भी और पैसे का भी। तो कुछ टिप्स हैं जो कि आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं कि हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स विद ए स्मॉल अकाउंट। फॉरेक्स के अंदर छोटे अकाउंट के ऊपर आपने ट्रेड कैसे करनी है। सबसे जो पहला पॉइंट है कि कम पेयर्स को आपने देखना है। ऐसे नहीं करना कि जीबीपी जेपीवाई बीच में ही ठोका हुआ है, बीच बीच में ही कैट जेपीवाई है, बीच में सीएचएफ जेपीवाई है, बीच में ईयूआर जीबीपी है। आप सिर्फ और सिर्फ मखसूस पेयर्स को देखें। इसमें आप डॉलर वाले मेजर पेयर्स को ले सकते हैं। यानी कि हर पेयर के ऊपर काम नहीं करना, कुछ मखसूस करें पेयर्स जिनके ऊपर आपको ज़्यादा ग्रिप है और जिनके ऊपर आपको ज़्यादा काम आता है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। नंबर 2 पे पॉइंट आता है कि अवॉइड हाई लीवरेज। यानी कि आपने ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स नहीं उठानी। यानी कि ज़्यादा जो लीवरेज वाले पेयर्स हैं, जिस तरह ऑयल है और US30 है और उसके अलावा गोल्ड है, ये सारे के सारे हाई लीवरेज पेयर्स हैं। मिसाल देते हैं, अगर आपका 50 डॉलर का या 60-70 डॉलर का अकाउंट है, आपने एक ट्रेड लगा दी उसके अंदर, गोल्ड के अंदर या ऑयल के अंदर ले लें, ऑयल के अंदर या US30 के अंदर, तो वो तो 20-30 डॉलर तो एम यू माइनस कर देगा। एक ट्रेड आपका सारा अकाउंट ले जाएगी अगर उल्ट गई। स्टॉप लॉस हर वक्त पॉसिबल होता है। जब भी आप ट्रेड लें, ये सोच के लें कि मैं जो है रिस्क ले रहा हूँ, ये कितने का रिस्क लेना है, ठीक है। यानी कि जो हाई लीवरेज पेयर है ना, जिस तरह US30 हो गया, ऑयल हो गए, गोल्ड हो गया, इन पेयर्स के ऊपर आपने काम नहीं करना अगर आपका अकाउंट छोटा है। गोल्ड पे कर सकते हैं लेकिन बहुत कम। अगर कोई अच्छा लेवल मिले आपको, कोई स्ट्रॉन्ग लेवल हो जहां पर एसएल बिल्कुल छोटा हो, क्योंकि आप तो 0.01 की ट्रेड लेंगे, उसमें एसएल जो है वो 2-4 डॉलर का अगर कभी कभार मिले तो उस पर कर लें। जो रेगुलर फोकस है आपका वो होना चाहिए इसके ऊपर, करेंसीज के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 है कि यूज द हायर टाइम फ्रेम। ऐसे नहीं करना, स्कैल्पिंग नहीं करनी है आपने, क्योंकि स्कैल्पिंग जो है उससे क्या होता है, बंदा फंस जाता है। छोटे अकाउंट वाले जो हैं उनके लिए स्कैल्पिंग खतरनाक हो सकती है। आपने कोशिश करनी है कि D1 को देखना है। D1 को देखेंगे, उसके ऊपर ट्रेड लेंगे, उससे क्या होगा, एक तो नुकसान के खदशात कम होते हैं। एक दूसरा फायदा ये हो जाएगा, आपको उसके अंदर मार्जिन अच्छा मिल जाएगा। मिसाल देते हैं, अगर आपने D1 की सपोर्ट के ऊपर एक ट्रेड ले ली 0.01 की, उसमें स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम जो है वो 30-40 पिप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका जो रिवार्ड है वो होना चाहिए कोई 8-10 डॉलर का, और उस ट्रेड को होल्ड करें। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लें और ट्रेड लेने के बाद क्या करें, उसको होल्ड करें ताकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सके। स्कैल्पिंग करेंगे तो हो सकता है आप फंस जाएं। आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, आप ज़्यादा ट्रेड्स ले ही नहीं सकते। तो कोशिश करें कि क्वालिटी की ट्रेड करें। अगर बैलेंस कम है तो 5-7 सेटअप देखें, जो आपको उनमें से सबसे अच्छा सेटअप लगता है उसके ऊपर काम करें। और ट्रेड को प्रॉफिट में आने के बाद ब्रेक इवन करके फिर दूसरी ट्रेड लें। एक वक्त में आपकी
एक ट्रेड जो है वो 0.01 की होनी चाहिए। अगर वो प्रॉफिट में आ गई है, उसको आप होल्ड करना चाह रहे हैं, उसको ब्रेक इवन किए बगैर आप कोई नई ट्रेड ओपन ना करें। एक बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना है। तीसरी बात, चौथी बात, कि यूज़ स्मॉल लॉट साइज, यानी कि आपने छोटा लॉट साइज रखना है हमेशा। आपकी कभी भी ट्रेड जो है वो 0.01 से ऊपर ना आ जाए। क्योंकि मिसाल देते हैं, आपने 0.011 वाली 3 ट्रेड्स ले ली, आपका अकाउंट $50 का है या $100 का, वो तीनों ने अगर स्टॉप लॉस हिट किया तो आपके तो $20-25 चले जाएंगे, आपका तो अकाउंट आधा रह जाएगा। तो रिस्क उतना लेना है जितनी आपकी इक्विटी हो, ऐसे नहीं करना कि अपनी इक्विटी से ज़्यादा रिस्क ले लेना है। जो भी आप लॉट साइज लें वो सोचें कि यार ये मैं इस पेयर में लॉट साइज ले ली है, अगर ये ट्रेड उल्ट जाएगी तो मेरा कितना नुकसान होगा। इसको अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो फिर छोटा अकाउंट जो है वो उड़ जाएगा, तो फ़ायदा कोई नहीं है। जितने डॉलर महंगे हो गए हैं, नया डिपॉजिट करना एक आम बंदे के लिए, सफ़ेद पोश के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप रूल्स जो हैं उनके ऊपर काम नहीं करेंगे, एट द एंड आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी, और आपके जो कीमती डॉलर हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, 1/2 की रेशो से काम करना है। मिसाल देते हैं, आपका स्टॉप लॉस है अगर $2 का, तो आपने उस ट्रेड से $4 प्रॉफिट लेना है, ताकि अगर आपकी 2 ट्रेड नेगेटिव गई हैं और एक ट्रेड पॉजिटिव गई, आप फायदे में रहें। अगर आप क्या करेंगे, नुकसान वाली ट्रेड को $3 $5 तक होल्ड कर रहे हैं और फायदे वाली ट्रेड को $1 प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं, तो कभी भी आपकी एवरेज जो है वो नहीं बन पाएगी। कम अज कम जो है, अगर आपका $2 का स्टॉप लॉस है तो आपको $4 फायदा हो और ब्रेक इवन के साथ हो, फिर आप उस पर काम करें। पॉइंट नंबर 6 जो है, ये एक अहम पॉइंट है। इसमें आ जाता है कि आपने लेयर नहीं करनी। मिसाल देते हैं, आपने 0.01 की ट्रेड ली, वो ट्रेड $4 माइनस में चली गई, आपने फिर नीचे से 0.01 वाली ले ली, वो फिर 2 माइनस में चली गई, अब फिर नीचे से और बड़ा लॉट साइज बढ़ा के ट्रेड ले रहे हैं। उससे क्या होगा, अगर वो सेटअप फेल हो तो आपका सारे का सारा अकाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ट्रेड है, उसके फेल होने के 50% चांसेस उसके फेल होने के होते हैं, और 50% उस ट्रेड के पास होने के चांसेस होते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि यार ये ट्रेड उल्ट जाएगी या नहीं जाएगी। हम अपना लॉट साइज इतना कर देते हैं कि जैसे ही वो मार्केट नीचे जाती है, हमारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, अकाउंट जो है रेड हो जाता है। थोड़े से और मार्केट नीचे जाती है, हमारा अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसी ट्रेड कभी भी नहीं करनी। आपने 0.01 की एक ट्रेड ले ली है, उसका $2 या $3 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो, उसका उसको स्टॉप लॉस लगा के इंतज़ार करें और ट्रेड ना लें। जब उसका टेक प्रॉफिट हो या उसका स्टॉप लॉस हिट हो, उसके बाद दोबारा एनालिसिस करें, दोबारा मार्केट देखें, क्वालिटी की ट्रेड ढूंढें जिससे आपको ज़्यादा पिप्स मिल सकते हो। इन तमाम बातों का जो खुलासा है कि अपने जो रूल्स हैं उनको कभी भी नहीं भूलना। अगर आप अपने रूल्स जो बनाए हुए हैं उनको भूल जाएंगे तो कभी भी आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है कि आप जो है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे डेली मैसेजेस आते हैं, लोग वो डिपॉजिट करते हैं, ज़ीरो किया होता है। तो अगर आप के वीडियो पहुंचाने से आपका कोई दोस्त जो है वो नुकसान करने से बच जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपको भी वो फ़ायदा होगा। तो कोशिश किया करें, जो अच्छी बात लगे वो दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।